मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में तकरीब से खिताब के दौरान सुप्रीम कोर्ट से एक अपील की है। उन्होंने कहा कि ये 370 पर सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान का आइडिया है। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का दिल कहते हैं, ये हिंदुस्तान के आइडिया के बारे में है। उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान के आईन और जमहूरियत के आइडिया को जिंदा रखना चाहते हैं या बीजेपी के एजेंडे को जिंदा रखना चाहते हैं, ये फैसला आपको करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस अचानक मुतहरिक हो गई है और कारकुनों की फहरिस्त बनाई जा रही है ताकि वो फैसले से पहले तमाम सियासी कारकुनान को अंदर रखे। कश्मीर को कहते हैं हिंदुस्तान का दिल, जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो आर्टिकल 370 पर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि यह सिर्फ 370 पर सवाल नहीं है, वो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का दिल कहती है। उन्हें कहा कि आप हिंदुस्तान, आईन और जमहूरियत के ख्याल को जिंदा रखना चाहते हैं या बीजेपी के एजेंडे को। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाते हुए कहा कि फैसला आने से पहले पुलिस मुतहरिक हो गई है। ये 370 का सवाल नहीं है, ये आइडिया ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं हिंदुस्तान का दिल, जम्मू कश्मीर को कहते हैं हिंदुस्तान का दिल, जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होगा वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। वो सवाल है जो हिंदुस्तान आइडिया ऑफ इंडिया है, आप उसको जिंदा रखना चाहते हो, आप हिंदुस्तान के आईन को जिंदा रखना चाहते हो, आप हिंदुस्तान की जमहूरियत को जिंदा रखना चाहते हो या आप बीजेपी के एजेंडे को जिंदा रखना चाहते हो। ये तिमन फैसला कर। मगर जो मैं देख रही हूं कल रात से, जिस तरह पुलिस एक्टिव हो गई है, वर्करों के लिस्ट बनाए जा रहे हैं कि फैसला होने से पहले लोगों को अंदर रखा जाए, बंद किया जाए, उससे शक होता है कि कहीं ये फिक्स मैच तो नहीं हो रहा है, मैच फिक्सिंग तो नहीं हुई है कहीं, हाँ मैच फिक्सिंग तमें पुलिस अलर्ट नाम हेमान कत कुस वर्कर छु, 2 दोहन में पे बंद थवन, 3 दोहन में बंद थवन, चाहे एनसी चाहे पीडीपी चाहे कांग्रेस। इसलिए मेरी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट के उन जजों से, बीजेपी जैसी जमातें आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर इस मुल्क का आईन, जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा जो इन्होंने 1947 में इस मुल्क के साथ किया, वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा मुकद्दस है बीजेपी के एजेंडे से। वहीं महबूबा मुफ्ती ने संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि 370 के फैसले को महफूज रखने और पुलिस का अचानक मुतहरिक होने से शक पैदा हुआ है कि ये फिक्स्ड मैच था। महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से दरखास्त की है कि बीजेपी जैसी पार्टियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन यहां के लोगों का एतमाद बीजेपी के एजेंडे से ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने में काफी वक्त लगाया। महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के साबिका फैसलों में कई बार हवाला दिया है कि जम्मू कश्मीर में आईन साज असेंबली के बगैर 370 के खत्म नहीं किया जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कई बार, एक तो इस मुद्दे को सुनने में बहुत देर कर दी, 5 साल लगाए इस मुद्दे को सुनने में। उसके बाद मैं समझती हूँ कि खुद सुप्रीम कोर्ट में कई बार जो पुराने हमारे जजमेंट्स आई है उसमें ये कहा गया है कि 370 को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बगैर कोई नहीं हटा सकता है। तो मुझे लगता है ये फैसला तो सीधा होना चाहिए कि ये जो इन्होंने किया 2019 5 अगस्त को वो नाजायज था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, जम्मू कश्मीर के खिलाफ था, जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए 1947 में, उन वादों के खिलाफ है। तो मगर जो मैं पिछले कल रात से देख रही हूँ, जिस तरह से अलग अलग जमातों के, खासकर पीडीपी का मैं सुन रही हूँ, हमारे वर्कर्स के लिस्ट लिए जा रहे हैं पुलिस थानों के जरिए, लगता है कि कोई ऐसा फैसला आने वाला है जो जम्मू कश्मीर या इस मुल्क के हक में नहीं है, बल्कि सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को आगे चलाने के लिए है। इसलिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। मगर फिर भी मैं सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जिम्मेवारी बीजेपी के एजेंडे को आगे चलाने की नहीं है, बल्कि इस मुल्क की सालमियत, इस कॉन्स्टिट्यूशन की सालमियत की है।
जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने शहीद मसरूर वानी के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने शहीद के अहल खाना से ताज़ियत की और ढाढ़स बांधी। रविंद्र रैना ने कहा कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है, ये कश्मीरियत का कत्ल हुआ है। उन्होंने मसरूर अहमद ने किसी का क्या बुरा किया था ऐसा कहा, और जिन्होंने भी ये किया है उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आपको बता दें कि अक्टूबर माह में श्रीनगर में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाले पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी ने कल रात दिल्ली में आखिरी सांस ली। मसरूर वानी को इलाज के लिए एम्स नई दिल्ली में दाखिल कराया गया था। दुश्मनों ने, कश्मीरियों के दुश्मनों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने बहुत बड़ा जुल्म किया। मसरूर वानी साहब जो कि खिदमत खलक के जज्बे से काम करने वाले, हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करने वाले एक बेशकीमती नौजवान थे, जिस बेरहमी के साथ उनका कत्ल किया गया, उनको निशाना बनाया गया। ये केवल मसरूर वानी साहब का कत्ल नहीं, ये कश्मीरियत का कत्ल है, ये इंसानियत का कत्ल है। जिन्होंने भी ये जुल्म, ये तशद्दुद, ये गुनाह किया है, उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। तो कितना जरूरी है कुछ बहुत बड़ा पाप हुआ है इकदाम लेने के लिए, जिससे इस तरह के वाक़ात को आगे दोबारा न देखना पड़े। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में खुशहाली हो, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में खून खराबा होता रहे, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ जो अमन के दुश्मन हैं, ये अमन के दुश्मन, ये कश्मीर के दुश्मन, ये इंसानियत के दुश्मन हैं, जिन्होंने ये खून खराबा किया है। ये ठीक नहीं है। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की सदारत की और मीटिंग में कई सीनियर लीडरान मौजूद रहे। मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हम सियासी दुश्मनी के आदी हैं, लेकिन जब हम देखते हैं अगर अंदर के लोग बिल्कुल मुखालिफ हैं तो उससे हमें एक सबक मिलता है। उन्होंने कहा कि हमने कई हुकूमतें देखी, यहाँ तक कि गवर्नर राज भी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो अमन और तरक्की की बात करती है। 370 की मनसूखी से जम्मू कश्मीर में कोई तब्दीली नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, मिलिटेंसी अभी भी मौजूद है और लोग अवामी नुमाइंदगी के बगैर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ऐसा कौन है जो दावे से ये कह सके कि हमें पहले से ही मालूम है कि क्या होने जा रहा है। मेरे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, न मेरे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे कि मैं आज ही पता लगा सकूं कि उन 5 ऑनरेबल जजेस के दिल में क्या है या उन्होंने जजमेंट में क्या लिखा है। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं, मैं दुआ कर सकता हूं कि जो फैसला होगा वो हमारे हक में होगा, लेकिन मैं कोई दावा तो कर नहीं सकता हूं कि मुझे पहले ही मालूम है कि इसमें हमारी कामयाबी होगी। हम फैसले के इंतज़ार में हैं, फैसला आ जाने दीजिए। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने दफा 370 पर कहा कि जहां ये जम्मू कश्मीर में आम लोगों के फायदे के लिए वजूद में लाया गया था, तहां वहीं यहां की रीजनल सियासी पार्टियों ने इसके एवज में इसका नाजायज फायदा उठाया है। पुलवामा में एक तकरीब के बाद राज्यसभा मेंबर ने मीडिया के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। 370 जो था वो लोगों के हकूक़ के लिए लाया था कि उनको ज़मीन पे हक रहे, नौकरी पे हक रहे, ना कि लोगों का पैसा डाइवर्ट हो, ना कि कुछ फैमिलियां तरक्की करें, ना कि अमीर के बच्चे ही पढ़े, ना कि 5 लाख का टेंडर 2 करोड़ तक चला जाए। शरीयत भी इस्लाम में हमारी बहनों को, माओं को जो बाहर शादी कर लेती थी, उनको शरीयत भी उसको मालकाना हक देती है। हमने नहीं दिया था, मालूम नहीं वो जाने उनका सोच क्या था। लेकिन आज आपके बेहतरीन जो प्रोडक्ट हैं, जीआई टैग लग रहा है कैसर को, बाकी जो आपका हाथ का हुनर का जो आपका पश्मीना है, और देश के वज़ीर आज़म और देश के वज़ीर दाखिला आप जम्मू कश्मीर के लोगों की हर सेक्शन की, गरीब की, अमीर की, इंडस्ट्री वाले की, रोज़गार वाले की, टूरिस्ट सब की चिंता करते हैं। और मैं इसीलिए आपके बीच में यहाँ पुलवामा में आया हूँ और मुझे लगेगा कि आपके माध्यम से जो हमने ये
एक अभियान शुरू करा है कि आखिरी आदमी गरीब तक ये बेनिफिशरी की जो स्कीम्स हैं जहाँ बेनिफिशरी से डायरेक्ट मिले ये पहुँचती है। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम लोगों को जोड़ते हैं, हम लोगों को के लिए काम करते हैं। अब हम कुछ फैमिलीज़ को डेवलपमेंट के लिए जहाँ हम लोगों की लाशों में नहीं खेलते, हम Z+ जो है गरीब लोगों की लाशों पे नहीं, हम यहाँ अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने मौलाना इमरान अंसारी के हमरा पटन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान सज्जाद गनी लोन ने पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 पर आने वाले फैसले पर उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि यह फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में होगा। इंडिया अलायंस पर एक सवाल के जवाब में सज्जाद गनी लोन ने कहा कि उन्होंने कभी उनकी पार्टी से पूछा नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अलायंस को दफा 370 की बहाली पर वाज़ेह कोई मौक़िफ़ होता तो वो उनके साथ रहने को तरजीह दे देता। उन्होंने कहा कि बीजेपी और इंडिया अलायंस में दफा 370 पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। पार्लिमानी इंतखाब में इलेक्शन लड़ने पर एक सवाल के जवाब में सज्जाद गनी लोन ने कहा कि वो इलेक्शन अलहदा लड़ेंगे। पहली पार्टी थी जिसने पहले वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज किया था, तो हमारी तो दुआएं हैं और हमें अभी भी फेथ है जुडिशल सिस्टम में। अल्लाह करे कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, जो उनकी जो एस्पिरेशंस हैं इससे वो पूरी हो जाए। स्ट्रैटेजी होगी, इलेक्शन लड़ेंगे और क्या करेंगे। क्या आप अलहदा लड़ेंगे या? हमने हमेशा अलहदा लड़ा है, हमेशा अलहदा लड़ा है, हमेशा हमने अलहदा लड़ा है। अब क्या कैंडिडेट्स हैं। इंडिया अलायंस हो रहा है तो कैसे देखते हैं इंडिया अलायंस? इंडिया वालों ने हमसे कभी पूछा नहीं कि भाई आप हमारे साथ जुड़ जाएं, तो और उनकी भी अगर 370 पर कोई पोजीशन वाज़ेह होती तो सोच लेता आदमी, क्योंकि 370 पर तो बीजेपी और उनमें ज्यादा फर्क है नहीं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। न्यू एंड एडवांस। आगरा में दर्दनाक हादसा, नाले में गिरने से 2 बच्चियों की मौत। बारात देखने जा रही थी बच्चियां। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। यूपी में बीजेपी चलाएगी विशेष सदस्यता अभियान और नमो ऐप के जरिए 2 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने की भी तैयारी। उन्नाव में प्रेमी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। लड़की ने शादी से किया था इनकार, परिजन ने लगाया हत्या का आरोप। बदायूं में 10-10 हजार के 3 इनामी गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में फरार थे तीनों। जौनपुर में 62 साल के बुजुर्ग पर 11 साल की लड़की से दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चित्रकूट में एसपी के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर अरेस्ट, एक गाड़ी भी बरामद। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत संकल्प यात्रा से फायदा उठाने वालों से बातचीत की और इस दौरान मुल्क भर से हजारों मुस्तैक़ीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। इसके अलावा मुल्क भर से 2000 से ज्यादा VBSYVs, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर्स को भी जोड़ा जाएगा। इस प्रोग्राम में मरकजी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, MLAs और मकामी सतह के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस दौरान PM मोदी ने कहा, मुल्क की तमाम खवातीन एक ही ज़ात से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। PM मोदी ने विकास भारत संकल्प यात्रा में लोगों से बराह रास्त बातचीत की। PM ने बातचीत करते हुए ये 5 बड़ी बातें कही। विकास भारत संकल्प यात्रा, PM मोदी ने इस्तिफादा कुनंदान के साथ इस दौरान बातचीत भी की। और आप जैसी पढ़ी लिखी, अच्छा आप खेती करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कौन चीजों का करते हैं? क्या आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कि पुरानी जो पद्धति होती है वही करते हैं? नहीं, मैं फिलहाल सर जो आपकी जो भारत सरकार ये योजनाएं हैं और जो गुजरात सरकार की जो योजनाएं जो उसमें RKVY और AGR 2, AGR 50, उसमें से मुझे जो ट्रैक्टर उसके जो इक्विपमेंट है वो लिया सर, और वो सब्सिडाइज मुझे मिला। और उसके बाद मैंने ड्रिप इरिगेशन का जो सब्सिडी मुझे मिला 3 लाख रुपये तक। और ये सब इक्विपमेंट ट्रैक्टर में मुझे 1,17,000 रुपया तक की सब्सिडी मिली है। और जो आपकी जो PM सम्मान निधि योजना है सर, उसमें 15 हफ्ता मुझे। अल्पेश भाई, जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने 1 लाख क्या होता है, 2 लाख क्या होता है, 3 लाख क्या होता है सुना ही नहीं था। सही बात है। और आप तो लाखों में बात कर रहे हैं।
अच्छा, वहां जितने लोग बैठे हैं उन सबको भारत माता की जय का नारा लगवाओ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वाह, नई पीढ़ी को एकदम आश्वस्त करना है। और आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर पूरे देश में लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर तय करेंगे कि भाई हमें हमारे देश को आगे ले जाना है, और जब देश आगे जाएगा तो हम सबको लाभ मिलने वाला है। तो मैं समझता हूं कि इस सिद्धि में जो भागीदारी मैं देख रहा हूं आप सबकी, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव जाकर हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचा रही है। अब देखिए, हमें विकसित भारत बनाना है ना, तो हमें हर परिवार में बदलाव लाना है। और आप जैसी पढ़ी लिखी बेटियां गांव में हैं, तो मैं पक्का मानता हूं कि गांव के सब लोग जागरूक होकर के हम सभी महिलाएं एक रहना है। आजकल लोग हमारी महिलाओं के बीच में भी दरारें कर रहे हैं, वो फलाना है, वो ढिकना है। नहीं, हम सब महिलाएं एक है। हम महिलाओं की एक ही जाति है, हम सब एक ही जाति की महिला है। हम सब महिलाओं की जात इतनी बड़ी है कि हम सब मिलकर के अब सारी मुसीबतों का मुकाबला करेंगे। तो इस मूड में आप विकास भारत संकल्प यात्रा के तहत मरकजी स्कीमों के तमाम इस्तेफादा कुनंदगान को फायदा पहुंचाया जा सके और आम लोगों को स्कीमों के जरिए मुल्क में होने वाली तरक्की से वाकिफ कराया जा सके। ये यात्रा शहरी और देही इलाकों से गुजरेगी और मरकजी स्कीमों से महरूम मुस्तहिकीन को फायदा पहुंचाएगी। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वर्चुअली पीएम मोदी लोगों से जुड़े और लोगों को स्कीम से पहुंचने वाले फायदे से मुतल्लिक हाल जाना, और पीएम ने जम्मू कश्मीर के शेखपुरा से ताल्लुक रखने वाली खातून से भी इस दौरान बातचीत की। नाजिया जी नमस्ते। नमस्ते, आदाब सर, जय हिंद। आदाब आदाब। नाजिया जी बताइए, कैसे हैं आप और क्या काम करती हैं? जी सर, मैं शेखपुरा में रहती हूँ। मेरा नाम नाजिया नजीर है और मेरा हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है और मैं दूध बेचती हूँ घर वालों को। और मेरे पास 2 पशु है और छोटी है, और एक दूध देती है, एक छोटी है। मैं खुद कमाती हूँ अपने हाथ से पैसे। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं जो जिसमें आपको मदद करते हैं? मेरा हस्बैंड है और मेरे 2 बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और मेरी मदर इन लॉ है, और मेरा ससुर पिछले साल डेथ हुआ है। और मैं हूँ। अच्छा नाजिया जी, पहले की तुलना में अब आपके गांव में क्या बदलाव आया है? आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन आया है? हमें शेखपुरा में पानी की बहुत किल्लत थी। हमें पहले मटके में पानी लाना था, कुएं से पानी लाना था। जीजीएम की वजह से हमें गवर्नमेंट ने पाइपलाइन बिछाए, उसकी वजह से हमें पाइपें मिले हैं। और सर, हम मोदी जी के शुक्रगुजार है, उसकी वजह से हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार है। उसकी वजह से हमें घर पर ही साफ सुथरा पानी मिल रहा है और हमने बहुत स्कीमों का लागू उठाया है। उज्ज्वल गैस, पहले हमें रसोई में गैस नहीं था, फिर हमें गैस मिला और उसके साथ चूल्हे मिले और ओल्ड पेंशन मिल रहा है और बच्चों को खाना मिल रहा है। और 5 साल आपने और खाना ऐसे ही दिया। हमें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए मोदी साहब। नाजिया जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव पहुंची, हाँ, तो हमारी लोगों को कैसे लगा? ये छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं, उनको क्या लगा? वो क्या पूछते हैं आप लोगों को? हमें कश्मीरी कल्चर है, इज़्ज़त जलाते हैं हम पहले। जब हमें शुभ काम होता है, हम पहले इज़्ज़त की सौगात करते हैं सर। नाजिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतनी बड़ी तादाद में मैं सब बहनें देख रहा हूं, तो मुझे खुशी हो रही है कि इनके मन में भी कुछ न कुछ विकास की दिशा में अपने पैरों पर खड़े होकर के, सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का जज्बा मैं देख रहा हूं। आप लोगों का उत्साह भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत होता है। और मुझे बताया गया है कि कश्मीर में
ये जो संकल्प यात्रा के कार्यक्रम होते हैं, कहते हैं बहुत बड़े होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और गांव के बाहर तक स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। आने के बाद बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये जो कश्मीर के लोगों का उत्साह है, जम्मू कश्मीर में जो एक वातावरण बना है, तो मैं मानता हूं इससे पूरे देश को सकारात्मक संकेत जाता है और आपकी जो नई पीढ़ी है उनका भविष्य उज्जवल होने की गारंटी बन जाता है। और मोदी की गाड़ी की गारंटी यही है कि मुझे नई पीढ़ी को एकदम आश्वस्त करना है। और आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर पूरे देश में लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर तय करेंगे कि भाई हमें हमारे देश को आगे ले जाना है, और जब देश आगे जाएगा तो हम सबको लाभ मिलने वाला है। तो मैं समझता हूं कि इस सिद्धि में जो भागीदारी मैं देख रहा हूं आप सबकी, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस कुपवाड़ा में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया और इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने मसाइल को सुना और तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधान, फौज के 28 डिवीजन के कर्नल ए सुरेंद्र सिंह, तहसीलदार कुपवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर कुपवाड़ा, इंचार्ज वेलफेयर ऑफिसर निसार वानी के अलावा साबिक फौजी मौजूद रहे। फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जा रहा है, तो यानी कि शहीदों की जो कुर्बानी है वो याद रखी जाएगी हमेशा के लिए, तो क्या कहेंगे? आज जो सैनिक वेलफेयर बोर्ड है, जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड, उन्होंने फ्लैग डे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पर। इनके कुछ ग्रीवांसेस थी जो कि हमने नोट की हैं और आगे भी उन पे आगे की कार्यवाही ना की जाएगी। मैं सभी एक्स सर्विसमैन को, हमारे ज़िले के और बाकी उनकी फैमिलीज़ को, वॉर विडोज़ को फ्लैग डे की पूरी बधाई देती हूँ और होपफुली हम एक बिग फैमिली बनकर साथ में। जनूबी कश्मीर के कस्बे पांपोर के कनबल इलाके में पार्कोपाइन नामी जंगली जानवर जाफरान के बीज को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से किसान में मायूसी छा गई है। किसानों का कहना है कि 50,000 रुपए में 1 क्विंटल बीज खरीद कर लाते हैं, लेकिन जंगली जानवर घंटों में उसका सफाया कर देते हैं। उन्होंने कहा अगर ऐसा ही रहा तो जाफरान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका महकमों से जानवरों पर काबू पाने की मांग की है। और उधर जाफरान रिसर्च सेंटर के साइंसदान डॉक्टर बशीर अहमद अलहाही का कहना है कि इसके लिए भी एक मेडिसिन है। इलाही जो इसके माहिर है, जाफरान रिसर्च के एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि हर किसान को इस्तेमाल करनी चाहिए मेडिसिन, ताकि उनकी जाफरान की फसल जो है वो बर्बाद ना हो और उस फसल को कोई नुकसान न पहुंचे। वनस वो ये मौजूद मिसाल जमीनस पे शहद ये वो 3 दह मिसाल यमो कोर हलाक यमो कोर सोरे बेल नबर हदरा ये दज कचा वनस आन स्पॉटे दज मज तुम वो 500 या 600 करीबन करीबन टोटल डैमेज दक्षिण किन खोर तम जमीन यपर खोर साइड ये टोटल लॉस हुत मज थोड़ा थोड़ा वन बचित कैंसन दोहन मज खत्म वनकन बेल क्विंटल कीमत 50,000 रुपये वनकन हेक आम जमींदार एफर्ट कर नैसर बढ़ाया बे अगर नैसर बढ़ाए अन कत ये पत बेल तम सात रोज कत अन पार्कोपाइन के लिए हमने एक सबसे पहले ये बात बताऊंगा कि जो पार्कोपाइन है इसको हम मार नहीं सकते हैं, किल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ का एक एक्ट है, उसमें ये प्रोहिबिट हुआ है कि हम इसको किल नहीं कर सकते हैं। और इसको हम मैनेज कर सकते हैं टू कीप पार्कोपाइन्स अवे फ्रॉम सैफरन फील्ड्स। एक हमारे पास एक प्रोडक्ट आया था, दैट इज़ अ रिपेलेंट। एक उसमें बदबू आ जाती है, जिस एरिया में जिस फील्ड में हम उसकी एप्लीकेशन करते हैं वो उस फील्ड में पार्कोपाइन नहीं घुस जाता है और उस फील्ड से वो करीब 7 दिन दूर रह जाता है। मगर उसमें भी यही एक वजह है कि अगर एक किसान भाई अपने खेत में वो हर्बेलिव का एप्लीकेशन करे
तो उसको तो फिर वो जो साथ वाला ज़मींदार है, किसान भाई है, उसको भी उसकी एप्लीकेशन करनी लाजिमी है। एक किसान भाई करे, दूसरा ना करे तो कंट्रोल नहीं हो सकता है। जोजिला में होने वाले हादसे में जाँ बहक होने वाले 5 अफराद के लवाहिकीन की खिदमत में इदारे अंजुमन साहिबुज़्ज़मा और मरकज़ी तबलीगात इमाम रज़ा सांगून से मुंसलिक उलमा और मोमिनीन की तरफ से ताज़ियत तस्लियत पेश की गई है और इस अफसोसनाक हादसे ने इलाके के तमाम अफराद के दिलों को मजरूह किया है। गमो अलम के इस घड़ी में दोनों इदारा मुसीबत ज़दगान के साथ बराबर के शरीक हैं और इस मौके पर बारगाह खावंदी में मरहूमीन की मग़फ़िरत और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करने की दुआ की गई। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।